हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। नीट का पेपर ओवर हो चुका है और रिजल्ट आने के कुछ ही टाइम बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर वेटनरी की काउंसलिंग कराना है ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा से, जिनके लिए रेस्पेक्टिव साइट दिया होता है, जैसे कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एमसीसी, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर बीएनवाईएस का भी काउंसलिंग जो होता है वो होता है एएटीपीसी के द्वारा, और वेटनरी का वीसीआई के द्वारा काउंसलिंग आप करा सकते हो। तो इनके लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपके पास कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि काउंसलिंग के टाइम पे या फिर एडमिशन के टाइम पे आपको सबमिट करना होता है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको आज लिस्ट दूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी करा के रखना चाहिए काउंसलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जो भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। तो काउंसलिंग से लेकर एडमिशन के टाइम तक आपके पास 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पहला एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा प्रूफ सर्टिफिकेट, तीसरा नीट या काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और चौथा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको। क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, डीओबी सर्टिफिकेट जो कि 10th का मार्कशीट से काम चल जाता है, वहाँ पे आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता है। तीसरा पासिंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई आपके पास एक होगा तो उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद है क्लास 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12 का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि क्लास 12 पास किए होगे आप तो उस समय आपको मिला होगा। कई सारे स्टेट में क्लास 11 का मार्कशीट दिया जाता है, तो क्लास 11 का भी मार्कशीट का नीड आपको आ सकता है। तो अगर आपको आपके स्टेट के द्वारा मिला है तो आप उसको रख सकते हो, आपको उसका नीड आ सकता है काउंसलिंग के टाइम में। सेकेंड टाइप है वैलिडिटी प्रूफ सर्टिफिकेट। तो इसमें आता है सबसे पहले आधार कार्ड या फिर उसके जगह पे आप यूज कर सकते हो पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। ये आपके पेरेंट्स और आपका दोनों का लगता है, यानी कि पेरेंट्स का भी आधार कार्ड और आपका भी आधार कार्ड, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लेकर जाएंगे। दूसरा आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की नीड आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट रहता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 जनवरी 2022 के बाद बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना है तो वैलिड है। अगर उसके पहले आपने बनवा के रखा है पहले से तो वो आपको रिन्यू कराना होगा, पुराना डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं चलेगा। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अगर आपका एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट पुराना है तो उससे भी काम चल जाएगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप जब सर्टिफिकेट अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट 2 टाइप का सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको अगर ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग कराना है तो आप वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट वाला डॉक्यूमेंट्स को बनवाएंगे, ना कि स्टेट वाला। वहीं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए डिपेंड करता है स्टेट पे। कुछ स्टेट जो होते हैं वो 2 सर्टिफिकेट जारी करते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट के द्वारा और एक स्टेट लिस्ट के द्वारा। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग कराना है तो आप सेंट्रल लिस्ट वाला अप्लाई कीजिएगा, या फिर अगर स्टेट का कराना है तो स्टेट वाला अप्लाई कीजिएगा। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट बनता है और वो वैलिड होता है दोनों के लिए, यानी कि स्टेट के लिए भी और ऑल इंडिया कोटा के लिए भी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, उसको आपको बनवाना होगा। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सेम फ़ोटो जो कि आपने नीट के फॉर्म डालने के टाइम में डाला था उसको, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो आया था सेम फ़ोटो का आपके पास कॉपी होना चाहिए, 10 से 12 एटलीस्ट। तो ये था प्रूफ सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे कि नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप रख सकते हो, कहीं कहीं काम आ सकता है। इसके अलावा अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसका एक अलॉटमेंट लेटर आता है। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है जो कि आपको लेकर जाना होता है एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में।
इसके अलावा कुछ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको बनवाना होगा, नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसकी कोई भी नीड नहीं होगी। जैसे कि गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया है किसी पिछले ईयर में, जैसे कि मान लो कि आपने 19 में या फिर 18 में या फिर 17 में या फिर 20 में या फिर 21 में, तो अगर आपका क्लास 12 पास आउट प्रेजेंट सेशन से पहले का है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट होता है जो कि कोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी एडवोकेट से आप बनवा सकते हो। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि एडमिशन होने के बाद आप जब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, उसका नीड आएगा आपको एडमिशन के टाइम में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे बॉन्ड सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि आप अगर वैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो जहाँ पे बॉन्ड लगता है, जिसमें आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है कि अगर आप इस कॉलेज को छोड़ते हो एडमिशन होने के बाद तो आपको इतने रुपये उसका हर जाना भुगतना होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं मेनली प्राइवेट, जहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हो तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होते हैं। तो वहाँ पे आपको उनका जो भी कॉलेज का बॉन्ड होता है उसको पे करना होता है, उसके बाद ही आप उसको लीव कर सकते हो। तो उसका एक सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपके कॉलेज में ही बनाया जाता है एडमिशन के टाइम पे। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि तमिलनाडु और केरला में एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है जो कि आपको वहाँ से बनवाना होता है। और कुछ स्टेट में जैसे कि पंजाब है, वहाँ पे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसका मैंने आपको नाम बता दिया है। आपके पास इसमें से अगर डॉक्यूमेंट्स जो जो नहीं है उसको आप अभी से तैयार करा के रख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अपने साइड से मैंने सारे जो भी इन्फॉर्मेशन थे आपको दे दिया है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो।